इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में आंधी और बारिश से गर्मी में नरमी, वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। गुजरावाला, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गुजरात, आला मूसा, खारियां और सराय आलमगीर में तूफानी बारिश। मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद और खानेवाल में बादल बरसे। PDMA का मरी और गलियात में बारिश से लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। बारिश और आंधी से बिजली का तफसीली निज़ाम मुतासिर। आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 7 अफराद जाम बहक। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 5 गैर मुस्तकिल नशिस्तों पर वोटिंग आज होगी। पाकिस्तान के 8वीं बार सलामती काउंसिल की नशिस्त पर मुंतखब होने के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान को 53 एशियाई पैसिफिक ममालिक की हिमायत हासिल। जनरल असम्बली में 193 में से 140 से ज़्यादा ममालिक के वोट मिलने की तवक्को। खुफिया बैलेट के जरिए 128 वोट हासिल करने लाज़िम करार। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ दोबारा केसेस खोल दिए गए। जमानत न होने वाले मुकदमात में गिरफ्तारी का परवाना भेज दिया गया। बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त PTI को मौसूल। सुनो न्यूज़ ने केसेस की फहरिस्त हासिल कर ली। बानी PTI ने 42 में से 19 मुकदमात में जमानत नहीं ली। शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर भी कई मुकदमात में मतलूब। किसकी रिश्तेदारी है? उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। तू बार बार वजीर आला कर रहे हैं, तेरी हैसियत क्या है? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। गवर्नर चोर, उसका लीडर भी चोर, कोई चोर मेरा रिश्तेदार नहीं। फैसल कुंडी की हैसियत क्या है? ये हम तीनों भाइयों से हारा, उसकी गाड़ियां बंद कर दूंगा, गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकियां। BAT नासिरबाग रूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे विफाकी बजट से ख़त्म करना कमजरफी, हक लेना जानते हैं, एहतजाज के लिए भी तैयार। ये हमारे सरों पर सवार है, उन्हें उतारना जानते हैं। कटौती बहाल नहीं की तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। गवर्नर को धमकी, एक फर्द की तौहीन नहीं, निज़ाम पर हमला है। अली अमीन वज़ीर आला रहें, गुंडे ना बने। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। फैसल करीम कुंडी को धमकी नाकाबिले कबूल और दहशतगर्दी है। अली अमीन के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, अली अमीन फैसल करीम कुंडी को गवर्नर हाउस से उठाकर बाहर फेंक सकता है तो उसे भी फेंका जा सकता है। वो बानी PTI को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मुल्क भर में सियासतदानों के खिलाफ होता है, ये करप्शन को बहाना बना के ये किया जाता है, एक दूसरे के सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से बजट में वादे पूरे करने की डिमांड। सिंध हुकूमत को गवर्नेंस बेहतर करने का टास्क दे दिया। सिंध की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, वज़रा कारकर्दगी बेहतर करें। अरकान मुंतखब होने के बाद सुस्त पड़ गए। सूबे में लेबर कार्ड को वफाकी हुकूमत से मिलने वाले फंड से मशरूत कर दिया। बोले, करप्शन का बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कुशी की जाती है। अवाम नफरत की सियासत नहीं, मसाइल का हल चाहते हैं। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार हैं। चीन 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त तरबियत देगा। निजी शोबे के 6 सेक्टर्स में मुफाहमत की 32 याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हवाई हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन हवावे को दौरे पाकिस्तान और सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने की तरगीब दी। पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, ई-गवर्नेंस, क्लाउड सर्विसेज और माशी डिजिटाइजेशन में ताउन पर इत्तिफाक। कर्ज लेने नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए चीन आया हूँ। वज़ीर आज़म का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने चीन की तरक्की को पाकिस्तान के लिए मॉडल करार दिया। बोले, हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। बैलेट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन मुआशी ताकत बन गया। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दूसरे मरहले में बीजिंग पहुँच गए।
तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी कबूल न हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसल बोर्डा और मुस्तफ़ा कमाल को 1 हफ्ते में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। वकील फ़रूक नसीम ने 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर माफ़ी का बयान पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपनी ज़ात नहीं, आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस किया। क्या ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में भी होती है? सुप्रीम कोर्ट का 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए शो कॉज नोटिस। समाअत 28 जून तक मुलतवी। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा। मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। जब गलती नहीं की तो माफ़ी किस बात की? सेनेटर फैसल बोर्डा अपने मौके पर डट गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करता हूँ, अदालत का जो भी फैसला हुआ तस्लीम करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सूद से मुतालिक केस की तरफ तवज्जो दिलाई। जजेस से मुतालिक रऊफ हसन वाली फ़िक्रे सोच भी नहीं सकता। फ़रूक नसीम के इसरार पर सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी जिसके ऊपर ये कॉन्टेम्प्ट हुआ, उसमें भी यही बात है। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कराची रिपोर्ट पर कार्रवाई। बर्नी ट्रस्ट के चेयरमैन सारिम बर्नी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सारिम बर्नी अमेरिका से वतन वापस पहुंचे थे। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। समाजी रहनुमा का कहना है, ज़ात पर उंगली उठी है, खामोश नहीं बैठूंगा, हक़ाइक़ सामने लाऊंगा। पंजाब हुकूमत बेसहारा खवातीन का सहारा बन गई। दारुल अमान में मुकीम 10 खवातीन को हज पर भेजने के इंतजामात। बुजुर्ग खवातीन की मुक़द्दस सफ़र पर रवानगी से पहले लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात। उम्र रसीदा खवातीन की ख्वाहिश पर नवाज शरीफ भी मिलने आए। वज़ीर आला पंजाब से थैलेसीमिया का शिकार बच्चे मोहम्मद रिजवान की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने मरीज बच्चे को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया।